हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, क्लास 10 साइंस। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे कि टर्मरिक है, ठीक है। लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर साइंटिफिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन, ठीक है। ये अपने कलर बदल लेते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो जो जिसमें प्रयोग किए जा रहे वो एसिड है या वो बेस, ठीक है। लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो, ठीक है। और लिटमस पेपर रेड हो जाता है, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस एसिड हो तो, ठीक है। यहाँ पे तो यही था, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि एक सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है, चेंजिंग देयर कलर, उनका कलर चेंज करके वो बताते हैं या एसिडिक या बेसिक। ये वही हो गया लिटमस पेपर जैसे, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो ऑर्डर अपना चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, जैसे सुगंध कह सकते हो, स्मेल चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। ये इन सबको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज़ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो ये आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं ये रहे, वेनीला, ओनियन, क्लोव आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, हमने एक स्टैंड लिया, ठीक है। एक ये डिलीवरी ट्यूब ये है, ठीक है, और ये ले लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले जिंक ग्रैन्यूल्स किसमें डाले हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड लिए जो पानी पानी से है, उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। वो डिलीवरी ट्यूब से पानी में आ जाएंगे, ठीक है। ये एक सोप सॉल्यूशन जैसा पानी है, मतलब पानी में जैसे सोप है, ठीक है। तो जब ये गैस निकलेगी ये सारी हाइड्रोजन होएगी। अब हाइड्रोजन होएगी कैसे पता चलेगा, अगर हम उसको उन बबल्स, जैसे बबल्स को हम जलाएंगे, मतलब आग लगाएंगे उसके ऊपर, जैसे ये जो हमने बीकर लिया है, ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी में कोई कैंडल या कोई भी बर्निंग सब्सटेंस रखेंगे, अगर कोई पॉप साउंड की आवाज़ आएगी तो उससे पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अगर वो जल के पॉप साउंड करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो बस इसमें यही था। अब इसके आगे है ये लाइन याद करनी है, इक्वेशन जैसी है कि अगर हमने एसिड लिया, उसमें हमने मेटल डाला, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे अबव एक्टिविटी में, और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब एक मेटल डाला, तो हमको साल्ट तो मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो निकलती है कुछ साल्ट सा मिलेगा, ठीक है। जैसे NaCl साल्ट है वैसे ही बहुत सारे होते हैं साल्ट, ठीक है। इस चैप्टर की भी इक्वेशंस याद करनी है, ठीक है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें जिंक डाला, तो सोडियम जिंकेट Na2 बन गया एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वही हो गया, हमने एसिड लिया, उसमें कोई मेटल डाल दिया, एक साल्ट ही निकलेगा, ये साल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस ये एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे बस ये है
कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। वैसे ये आएगी नहीं एक्टिविटी पेपर में, लेकिन बता देते हैं कि हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए, लेबल किया ए एंड बी, ठीक है। 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने। फिर एक टेस्ट ट्यूब ए में और 0.5 ग्राम ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया इस बार। टेस्ट ट्यूब बी में 2 मिलीलीटर ऑफ HCl डाला बोथ टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। तो बस इस एक्टिविटी में क्या याद करना है, ये इक्वेशन याद करनी है, बाकी कुछ समझना नहीं एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ज़्यादा से ये हाइड्रोजन गैस वाली एक्टिविटी थी, वो हमने बताया कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो आ सकती है बस ये वाली, ठीक है। तो ये रही वो 2, एक ये भी याद करनी है, ठीक है। ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी कि हमने स्लेग लाइम लिया या लाइम वाटर कह सकते हैं लिया, ठीक है। उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किया, मिलाया, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया और वाटर मिल गया, ठीक है। ये तो याद ही होगी, पिछली चैप्टर में 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं कि हमने Na2CO3 लिया, मतलब सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें अगर हमने HCl माल डाला, ठीक है, तो हमको एक NaCl मिल जाएगा, ठीक है। H2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वही टेस्ट ट्यूब बी में अगर हमने NaHCO3 लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो HCl में प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा NaCl, H2O and CO2, ठीक है। इसमें बस ये 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक ये इक्वेशन भी याद करनी है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, उसमें वाटर मिलाया, उसमें CO2 भी मिलाया, तो हमको मिल जाएगा CaHCO3 और HCO3 में वोल ट्वाइस, ठीक है। बस ये याद करना समझने का, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। मेटल कार्बोनेट, या फिर हमने लिया मेटल के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमने उसमें एसिड मिलाया, तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। जैसे ये था, ये दो सेम है, ठीक है। हमने साल्ट के साथ का हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट लिया, उसमें एसिड मिलाया, तो हमको मिल जाएगा साल्ट, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी याद करना है, ठीक है। ये इक्वेशन भी याद करनी है, ये अबव एक्टिविटी से है। एक्टिविटी समझनी नहीं है, बस इक्वेशंस याद करनी है, हल्का बहुत क्वेश्चन आ जाएगा, वो समझ जाओगे आप, बस ये याद करनी है इक्वेशंस, तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिया एक बेस ले लिया हमने, ठीक है, बेस, उसमें हमने एसिड डाल प्लस कर दिया, तो हमको एक साल्ट मिल जाएगा प्लस में वाटर, ये दो याद करना है बस। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यही है बस, इनमें तो आगे आएगा इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हमने मेटल, जैसे जिंक ऑक्साइड कह सकते हैं, मेटल ऑक्साइड हो गया, उसमें हमने एसिड माल डाल दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, तो हमको मिल जाएगा साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। मतलब हमने किसी भी मेटल के साथ ऑक्साइड, ठीक है, लगा दिए, तो एसिड भी हमने उसमें प्लस किया, तो हमको एक साल्ट प्लस वाटर ये मिल जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। इस कहानी का परिचय, मतलब हमको समरी बता देते हैं कि अगर हमने है कि लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर
में CO2 मिलाया तो हमको मिल्की सब्सटेंस मिलेगा कुछ, ठीक है। मतलब लाइम वाटर में, ठीक है, लाइम वाटर ये है, में हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कर दी तो हमको कोई मिल्की सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है, मिल्की सब्सटेंस, ठीक है। बस यही था। आगे है ये भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें ये है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। इसमें क्या है कि हमको प्रूफ करना है, करके दिखाया है इसमें कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में किससे करंट पास करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल से नहीं करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा। अब ग्लूकोज और अल्कोहल से इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर हमने ग्लूकोज या फिर अल्कोहल लिया, ठीक है, उससे हमने किसी को भी या दोनों को, मतलब एक एक 1 बाय 1 करके वाटर में डाल दिया, ठीक है, वाटर में डाल दिया तो वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा और जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करेगी, ठीक है। ये तो हो गया ग्लूकोज और अल्कोहल के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में किसी को भी एक करके वाटर में डाल दी करके, ठीक है, वाटर में डाले 1 बाय 1 तो ये आयंस प्रोड्यूस कर देगा, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। अगर वाटर नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी वैसे पास नहीं करेगी, ठीक है। HCl में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और H2SO4 H+ आयंस तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ में SO2-4 का आयंस भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। HCl में H+ आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और H2SO4 में H+ आयन के साथ साथ SO4 भी आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। बस यही था। ये NCERT एक्सरसाइज में ऐसे एक क्वेश्चन दिए, ठीक है। बस एक ये 3 इक्वेशंस याद कर लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो ये है, यही आएगी वैसे, ठीक है। इन दोनों को चाहे मत करना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने NaOH लिया, उसमें वाटर में डाल दिया, यहाँ लिखा ना एरो में के ऊपर H2 मतलब वाटर में डाल दिया, Na+ और OH- आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। NaOH को हम के 2 आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, Na+ एंड OH-, ठीक है। इन दोनों में भी K+ OH- प्रोड्यूस हो जाएंगे और इसमें Mg2+ और OH- प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बस ये था। अब ये है ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब सारे बेसिस वाटर में आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। एन एल्कली मतलब बेस इज़ अ बेस, ठीक है, एक टाइप ऑफ बेस है दैट डिज़ोल्व्स इन वाटर। एक एल्कली ही एक ऐसा बेस है जो कि डिज़ोल्व्स करता है वाटर में, ठीक है। ये एल्कली कैसा बेस है, टच सोपी है, टच में बिटर है और कोरोसिव है। मतलब अगर हम उसे छुएंगे तो सोप जैसा लगेगा, साबुन जैसा, बिटर है मतलब खट्टा टाइप है और कोरोसिव है, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, मतलब एसिड में वही तो ये हम पहले देख चुके हैं, बेस तो साल्ट प्लस वाटर करेगा, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर हम मिक्सिंग करेंगे मतलब एसिड या बेस को किसी एक चीज़ को एक बार में वाटर में मिक्स करेंगे तो ना डिक्रीज़ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। मतलब जो आयंस हैं, जैसे कि एसिड में H3O+ आयंस हैं और बेस में OH- आयंस हैं,
उनका कॉन्सेंट्रेशन वाटर में डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद करना है, ठीक है। एक यूनिट में थोड़ा सा वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिल्यूशन कहते हैं, और जो कि एसिड और बेस को हम डिल्यूटेड कहते हैं। ये पूरे प्रोसेस को डिल्यूशन कहते हैं, और एसिड और बेस जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं इसे डिल्यूटेड कह देते हैं, ठीक है। मतलब एसिड या बेस को, उस एसिड बेस को डिल्यूटेड कह देते हैं, ठीक है। जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, फिफ्थ में, ठीक है, फिफ्थ वाले में ये लिख के आना है, ठीक है, ये पूरा। लेकिन फिफ्थ वाले में एसिड वाला लिख के आना है, बस ये वाला, ठीक है। और जो सिक्स्थ वाला है उसमें ये लिख के आना है बेस वाला, ठीक है, बस। बाकी पूरा सेम है, लेकिन यहाँ तक लिखना डिल्यूशन तक, ठीक है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था ये। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में, ठीक है, इसमें एसिड और इसमें बेस, ठीक है। उसके आगे ये पीएच स्केल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर 0 से 7 तक किसी का पीएच स्केल रहा तो वो एसिडिक है। 0 पे एसिडिक ज़्यादा है, 7 पे न्यूट्रल है, और 7 से 14 में बेस ज़्यादा है, और 7 न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एसिडिक है, ठीक है, 7 न्यूट्रल है, 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है, 13 और 14 तक 8 से आगे आगे सारा बेसिक है, और 7 तो पता ही है न्यूट्रल है, ठीक है। बस यही था इसमें। तो बहुत छोटे ही चैप्टर है, सब कुछ याद नहीं करना है इसमें से, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना, सीधा यहाँ आ जाएंगे कि है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सारा अगर हमने इन दोनों को सेम कॉन्सेंट्रेशन में लिया, जितना HCl लिया उतना ही एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, तो वो 1 मोलर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बस ये याद करना कि 1 मोलर की इक्वल है। मोलर मतलब वही मोल जो पिछले साल किया था, ठीक है। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सब, बस इसमें से पूरा कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद करना है कि हमारी बॉडी में पीएच रेंज 7 से 7.8 तक होता है, ठीक है, हमारी स्किन वगैरह का, ठीक है। ब्लड का थोड़ा कुछ और होता है 7.3, ठीक है, ऐसे ही होता है। और ये स्किन की बातें हैं। और अगर अगर रेन का हम पीएच करें और उसका पीएच हमारा 5.6 से कम हो गया, मतलब वो एसिडिक होगी ना, ठीक है, 5.6 से, ठीक है, 5.6 से कम हो गया तो वो एसिडिक रेन कहलाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा रहा तो वो न्यूट्रल या बेसिक ऐसे वगैरह कहेंगे, ठीक है। वीनस का एटमॉस्फेयर थिक वाइट है, येलोइश क्लाउड से सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अगर वीनस में बारिश होती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ये कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आगे है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो HCl प्रोड्यूस होता है, अगर उसके pH कम हो, मतलब एसिडिक हो, तो बहुत तेज दर्द हो जाता है पेट में, ठीक है, जो कि पेन और इरिटेशन कर देती है। जब ऐसा होता है तब पीपल बेसिस यूज़ करते हैं, जैसे एंटासिड कहते हैं ना, ठीक है, एंटासिड्स मतलब, ठीक है, मतलब जैसे एसिडिटी हो जाती है, लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हैं, खासकर उसमें फिर हम पानी पी लें तो ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो वही HCl जो प्रोड्यूस होता है ना पेट में, ठीक है, वही सारा था। तो पीपल बेसिक
कुछ उपाय करते हैं, ठीक है। मतलब एसिडिक को बेसिक लेंगे, फिर वो सारा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो वही एसिडिक हो जाते पेट, फिर बेसिक कुछ यूज़ करेंगे तो जिससे एंट एसिड्स भी कहते हैं, बेसिक को एंट एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। कि हमारे पेट में जो भी पीएच स्केल नापते हैं ना पेट में भी, तो वो न्यूट्रल हो जाए, मतलब 7 के आसपास हो जाए, ठीक है। तो आगे है कि जब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया तो टूथ डिके हो जाता है, ठीक है। बस इसमें यही था, इसमें इतना कुछ याद करना नहीं है। बस ये है कि मधुमक्खी काट जाए तो वो मोटा क्यों हो जाता है स्किन, क्योंकि स्किन का पीएच जो 7 से 7.8 तक होता है वो चेंज जाता है, ठीक है। और हाँ, बस चलो, ये तो अगले साल काम आएगा जो बताना मिलता है। ये याद कर लेना टेबल कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक। ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिंड में टार्टरिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक, सोर मिल्क मतलब कर्ड में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंट स्टिंग मतलब वो जो मधुमक्खी वगैरह का जो होते हैं मेथोनोइक, नेटल स्टिंग में मेथेनोइक, ठीक है। नेटल स्टिंग में मेथेनोइक, ठीक है। जैसे अभी तक हमने ज़्यादातर एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक ये पार्ट होगा हमारा। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिर उसके बाद होगा उसकी यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी यूजेस पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा, उसके यूजेस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा और उसके यूजेस, ठीक है। फिर इसके बारे में, इस एक्टिविटी के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, ये आखिरी एक्टिविटी है चैप्टर की, कुछ नहीं पढ़ना। फिर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके यूजेस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे, ठीक हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, NaCl से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब उसमें वाटर होगा, ठीक है, तो ये डिकम्पोजिस कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो वो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में Cl2 और H2 भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कालाई प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि क्लोर से मतलब क्लोरीन और एल्कालाई मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, साथ में हाइड्रोजन भी, ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड पे बन जाता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड और हाइड्रोजन गैस कैथोड, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं ये याद कर लेना। वाटर ट्रीटमेंट में स्विमिंग पूल्स, PVC डिसइंफेक्टेंट्स, CFCS पेस्टिसाइड्स, फिर फ्यूल्स, मार्गराइन, एमोनिया फर्टिलाइजर्स के लिए। फिर ये डीग्रीसिंग मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये कुछ हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हो गए, कुछ याद कर लेना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जैसे अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्शन हो जाता है क्लोरीन का, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन एक्शन करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा क्लोरीन गैस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर हमने ड्राई स्लेक्ड लाइम पे, ठीक है, एक्शन करती है क्लोरीन गैस, तो एक तो हमको मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2,
और साथ में वाटर भी बन जाएगा, ठीक है। मतलब मेन प्रोडक्ट CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। इसके यूजेस हैं कॉटन और लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। एक ये हो गया पॉइंट, तीनों पॉइंट्स याद करना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आता है। और ड्रिंकिंग वाटर पे एक्ट करता है कि जर्म्स चले जाए वहाँ से, ठीक है। अब आ गया बेकिंग सोडा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपनी तरफ से लिखाना थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो NaCl में अगर हम H2O डालेंगे और उसमें CO2 और NH3 डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बेकिंग सोडा हमको मिल जाएगा, ठीक है। बस ये लिख देना कि अगर हमने साल्ट में हाइड्रोजन, वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया डाल लिया तो एमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा मिल जाएगा, ठीक है। बस ये था, इसके आगे ये है। इसमें ये भी लिखा है कि अगर हमने NaHCO3 को गर्म कर दिया, हीट की, तो हमको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे, ठीक है। वही इसे हीट किया, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। इसके यूजेस कि ये बेकिंग पाउडर हेल्प करता है बनाने में, जो कि मिक्सचर है बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है। इन सब के लिए काम आता है, ठीक है। फिर अगर ये इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। कोई भी इसमें NaHCO3 में कोई भी हमने एसिड डाला तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। Na साथ में जो भी एसिड है, ठीक है। ये लाइन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है इस रिएक्शन में, वो ब्रेड या केक जो भी है उसे फुला देता है, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर एक इंग्रेडिएंट है एंटासिड में, ठीक है। ये याद करना है इतना सा, ठीक है। फिर ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी मदद करता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। अब आगे आ जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। एक और केमिकल है, ठीक है। ये एक तो ये बेकिंग सोडा को गर्म करके मिल जाएगा, या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे हम सोडियम कार्बोनेट की तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाता है, ये रहा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा। इसको हम 10H2O प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये थोड़ा नया है, ठीक है, डॉट 10H2O, ठीक है। ये वही है, इसे हमने गर्म किया ब्लीचिंग सोडा को, ये बेकिंग सोडा को, सॉरी, ठीक है। उससे हमको सोडियम कार्बोनेट मिल गया ना, बस, ठीक है। अब इसके यूजेस करेंगे हम। ये वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, याद करना चारों पॉइंट्स। ये मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। एक एग्जांपल लीजिए बोरेक्स, ठीक है। ये क्लीनिंग एजेंट में हेल्प करता है डोमेस्टिक पर्पसेस, ये क्लीनिंग एजेंट बन जाता है डोमेस्टिक पर्पसेस में, घरों के काम में, ठीक है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जो भी परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर में, जो भी वाटर हार्ड हो जाते हैं उसे वो कर देता है, हार्ड से सॉफ्ट बना देता है, ठीक है, सॉफ्ट कर देता है। ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, शॉर्ट फॉर्म POP। इसमें है कि अगर हमने हीट किया जिप्सम को 373K में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट ये रहा, और फिर डॉट में हेमीहाइड्रेट मतलब
हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है, ये डॉट जरूर लगाना, ठीक है। फिर आगे हैं, अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर है और उसे अगर हमने वाटर में मिक्स किया, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हमने वाटर में मिक्स किया तो ये वापस से जिप्सम में बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। मतलब एक जिप्सम जो है, ठीक है, वो हार्ड सॉलिड मास है, हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। ये दे रखा है CaSO4, ये हो गया हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें अगर हमने वाटर मिक्स किया ऐसा वाला, ठीक है, 1:2 तो हमको क्या देगा ये CaSO4 जो कि जिप्सम है, साथ में 2H2O। ये 2H2O कैसे बना देखते हैं। यहाँ पे हमने हाफ में प्लस कर दिया 1:1/2, ये 1:1/2 क्या बन जाएगा, 1 2 प्लस 1 3 तो 3/2, ठीक है। तो हाफ प्लस में 3/2 क्या देगा, एलसीएम ले लेंगे 2 का, ऊपर 3 + 1 4, 2 2 4, तो ये 2H2O बन गया, ठीक है। अब याद रहेगा यूजेस क्या है इसके। ये तो एक तो डॉक्टर्स को हेल्प करता है प्लास्टर करने में कि फ्रैक्चर बोन्स को ना एक राइट पोजीशन कर देता है, ठीक है। मतलब प्लास्टर जो हो जाता है हाथ में उसे एक अच्छी तरह डायरेक्शन दे देता है, अच्छी तरह राइट पोजीशन दे देता है, हिलेगा तो दर्द होगा ना, ठीक है। और क्या मदद करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, डेकोरेशन के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए होता है, और एक सरफेस को स्मूथ करने के लिए, मतलब एकदम सीधा सीधा, ठीक है, मेकिंग दी सरफेस स्मूथ, तो ये याद कर लेना, ठीक है। जो कि NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो ये आंसर लिखना उसमें, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से सॉलिड मास तक और ये इक्वेशन, ठीक है। ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन वाटर प्रूफ, ठीक है, कभी वो पानी में चला जाएगा तो समझ गया ना, वही बन जाएगा, पानी में जाके जिप्सम में वापस चेंज हो जाएगा हार्ड सॉलिड मास, जो कि हमको POP चाहिए वो वापस जिप्सम में चला जाएगा, ठीक है। अब NCERT एक्सरसाइज के कुछ MCQs जो दे रखे वो करते हैं। एक सॉल्यूशन है जो रेड से ब्लू में चले जाते हैं, मतलब रेड तो लिटमस पेपर है, मतलब रेड मतलब एसिडिक से ब्लू मतलब बेसिक में चला जाता है। तो 0 से 14 तक की जो pH स्केल है, 7 से 14 तक बेसिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो नहीं एसिडिक है, नहीं हो सकता, 4 भी 7 से नीचे है, 5 भी, ये हो जाएगा 10 जो कि 7 से ऊपर है, मतलब ये बेसिक है, ठीक है। फिर सेकंड है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, जो लाइम वाटर को मिल्की करता है वो CO2 था ना, ठीक है, और उसमें एक एसिड होना चाहिए साथ में, वो कौन सा होना चाहिए, HCl, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है।